उस लड़की की है जिसकी शादी कर देते हैं। उसके पिता बहुत ज़्यादा गरीबी के कारण उसकी शादी कर देते हैं। सोचते हैं कि लड़का अच्छा मिल गया, मेरी बेटी को बिना दहेज के शादी हो गई। लेकिन उसकी बेटी के घर जाते ही दूसरे दिन से ही उसको मारना पीटना शुरू किया जाता है। उसके जो जेवर बेचारे बाप ने उसको अपनी पेट काट काट के अपनी बेटी के लिए जो जेवर बनाए थे वो भी चोरी कर लेता है और उसे मारता पीटता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, बताइएगा कमेंट करके कैसी लगी। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। उससे एक परिवार होता है, बहुत गरीब होते हैं माँ बाप। उनकी बेटी होती है जो कि खूबसूरत भी नहीं होती देखने में, तो उसके लिए रिश्ता देखते हैं, लेकिन जो भी रिश्ता आता है उसको मना करके चले जाते हैं क्योंकि वो दिखने में सुंदर नहीं होती और व्यवहार की बहुत अच्छी होती है। देखते ना आजकल तो दिखावा चलता है, तो इसीलिए जब देखने में सुंदर नहीं लगती तो उसके रिश्ते भी बहुत आते हैं, लेकिन सभी मना करके चले जाते हैं। बहुत रिश्ते जब चले जाते हैं तो एक रिश्ता आता है जो लड़के का नाम होता है दिलीप और प्राइवेट नौकरी करता था। 15,000 रुपये उसकी सैलरी थी। तो जब पिता माँ बाप को ये पता चलता है तो वो अपनी बेटी का रिश्ता तुरंत कर देते हैं। उनकी कोई डिमांड भी नहीं थी। तो उसके पिता जो होते हैं वो सोचते हैं कि मेरी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है, बिना दहेज के मेरी बेटी की शादी हो रही है, तो वो शादी कर देते हैं। इधर बेटी भी खुश होती है क्योंकि वो अपने पिता का बोझ थोड़ा कम करना चाहती थी। उसके पिता बहुत दुखी थे उसकी शादी से। वो सोच रही थी कि मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे पिता का बोझ थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़े से खुश हो जाएंगे मेरे पिता। इसलिए वो भी खुशी खुशी शादी कर लेती है। शादी करके जब वो जाती है, पहले ही दिन जब वो पहली रात अपने पति का इंतजार कर रही होती है, देर रात आधी रात निकल जाती है, जब तक वो नहीं आता अचानक से बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। जब वो देखती है बाहर अपने दरवाजे से झाँक कर, तो उसके माँ बाप में और उसमें उसके पति में, दिलीप में लड़ाई हो रही होती है और उसके पति ने शराब पी रखी थी। तो इसलिए तो उसे लगा कि उसके सास ससुर शायद अपने बेटे को डांट रहे हैं कि आज के दिन भी शराब पीकर क्यों आया। वो जाकर पलंग पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद उसका पति अंदर आता है। दिलीप जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसता है तो वो बहुत जोर की गिर पड़ता है और पूरे कमरे में शराब की बदबू फैल गई थी। दोस्तों, जब वो गिर जाता है तो वो डर जाती है और जाकर पलंग पे लेट जाती है। पूरी रात वो वहीं लेटा रहता है, वहीं सो जाता है। जब वो सुबह उठती है तो उठकर किचन में चली जाती है, चाय बनाती है। चाय बनाने के बाद में अपने सास ससुर को चाय देती है। उसकी सास उससे बोलती है कि पहली पहली लड़के की जब नई नई शादी होती है तो ऐसा ही व्यवहार रहता है। जब हमने सोचा था शादी हो जाएगी तो सुधर जाएगा, शादी इसीलिए करवा दी है, धीरे धीरे सुधर जाएगा वो। तो वो अपने मन में सोचती है कि अगर किसी का बच्चा कोई बिगड़ा हुआ है तो किसी भी लड़की की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए उसकी शादी उससे करवा दो। जिस लड़के को उसके माँ बाप नहीं सुधार पाए उसे मैं क्या सुधार पाऊँगी। वो चुप रहती है और चाय दे देती है। ऐसे ही दूसरा दिन आता है। दूसरे दिन भी वो अपने पति से जब बात करने की कोशिश करती है तो उसका पति उस पर चिल्ला के पड़ता है, तुम्हें जो करना है करो, मुझसे बात भी मत करना। तुम मेरी पत्नी नहीं हो, मेरे माँ बाप की बहू हो। उन्हीं ने शादी कराई है, उन्हीं की सेवा करो जाकर, मुझसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा कहकर और वो सो जाता है। दूसरे दिन सो जाता है लेकिन जब रानी की सुबह आँख खुलती है तो वो देखती है कि कमरे में उसका पति नहीं होता और उसकी अलमारी खुली होती है और अलमारी से उसके जो गहने थे, जो उसके पिता ने बड़ी मेहनत के साथ करे थे, अपने खून पसीने की कमाई के साथ जो बनाए थे पेट काट काट कर, वो गहने गायब होते हैं। जब वो देखती है कि उसका पति भी नहीं है तो वो अपनी सास के पास जाती है, उससे पूछती है कि माँ जी मेरे गहने नहीं हैं अलमारी में। तो वो कहती है, उसकी सास उसे ही डांटती है, बोलती है कि तू अपने सामान का, अपने गहनों का भी खुद ध्यान नहीं रख सकती। तो वो कहती है कि माँ जी मुझे लगता है कि यही लेकर गए हैं, और कहकर अपने कमरे में चली जाती है। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है और उस दिन उसका पति घर पर नहीं आता। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। वो सोचती है अपने पिता को फ़ोन कर कर बोलूँ कि पिताजी आपने मेरी शादी कैसे घर में कर दी है। लेकिन वो नहीं करती, वो यही सोच के नहीं करती कि मेरे पिता दुखी होंगे। ऐसा कहकर जब उसका पति आता है, 3 दिन बाद उसका पति आता है, तो वो अपने पति से फिर बात करने की कोशिश करती है। वो उससे कहती है कि आप क्या चाहते हो? तो वो कहता है, मैंने तुझसे कहा है ना, तू मुझसे बात मत करा कर, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता और तू मेरी पत्नी नहीं है, मेरे मम्मी पापा की बहू है, उनकी जाके सेवा कर। तो वो कहती है कि तो आपने शादी क्यों की? तो कहता है
कि मैंने शादी नहीं की, मेरे माँ-बाप ने मेरी शादी ज़बरदस्ती करवाई है। मेरे ऊपर 2 लाख का कर्ज़ा था। उन्होंने ये शर्त रखी थी, अगर तू शादी नहीं करेगा तो हम तुझे पैसे नहीं देंगे। मैंने शादी इसी शर्त पर करी थी कि मुझे वो 2 लाख रुपए देंगे। मैंने तुमसे शादी करी, इसीलिए उन्होंने मुझे 2 लाख रुपए दिए और कर्ज़ा उतारा। तो वो कहती है, अगर तुम्हारा कर्ज़ा उतर चुका था तो मेरे गहने लेकर क्यों गए? उसने यही बोला था कि उसका पति जो दिलीप था उसके ज़ोर की एक थप्पड़ मारता है और वो सोच भी नहीं पाती कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। उससे कहता है, उसे मार कर वो चला जाता है कमरे से और वो यही सोचती है कि अभी मेरी शादी को 7 दिन भी नहीं हुए हैं और मेरे ऊपर इतना अत्याचार होने लगा है। इधर उसकी सास भी आकर उसे ही सुनाती है कि अपना घर नहीं संभाल सकती, हमने तो सोचा था इसके आने के बाद शादी कर देंगे तो हमारा बेटा सुधर जाएगा, लेकिन हमारा बेटा तो और ज़्यादा बिगड़ गया। पहले रोज़ घर तो आया करता था, अब तो वो घर भी नहीं आता इतने दिन। उसे और सुनाती है, लेकिन वो चुप खड़ी सब कुछ सुनती रहती है। रात भर अपना बैग पैक कर लेती है और सुबह वो निकलने की तैयारी करती है। जब वो निकलने की तैयारी करती है तो उसकी सास उसे पूछती है, कहाँ जा रही है? तो वो कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। ऐसी ज़िंदगी जीने से तो अच्छी मैं कहीं भी जाकर और कुछ भी करूँगी, मैं अपने मम्मी-पापा के पास जा रही हूँ। तो उसकी सास उससे बोलती है कि तेरे घर में तो खाने को रोटी तक नहीं है, तू क्या करेगी जाकर? 2-4 दिन बाद वापस यहीं आना पड़ेगा तुझे, इससे अच्छा होगा तू मत जा। तो कहती है कि नहीं, मेरे मम्मी-पापा के पास खाने को नहीं है, कोई बात नहीं, मैं मेहनत करूँगी, काम करूँगी, नौकरी करूँगी, लेकिन खुद कमा कर खाऊँगी, लेकिन ऐसी ज़िंदगी नहीं जीऊँगी जहाँ मेरा पति मुझे शराब पीकर मारे, मेरे ही घर में चोरी करे, मेरे गहने चोरी करे। ऐसे पति के साथ रहने से अच्छा, रोज़-रोज़ अपनी बेइज़्ज़ती करवाने से अच्छा, मैं उसे छोड़ दूँ और अकेली ज़िंदगी बिताऊँ। ऐसा कहकर वो बैग लेकर वहाँ से चली जाती है, सीधे अपने घर जाती है। अपने पिता को सारी बातें बताती है और अपने पिता से बोलती है कि इससे अच्छा तो आप मेरी शादी ना ही करवाते तो अच्छा होता। मैं यहीं गुज़ारा कर लेती, नौकरी करके अपना पेट भरूँगी और आप लोगों को भी सँभालूँगी। और वो अपने घर वापस आ जाती है, उसे छोड़कर सब कुछ। तो उसने अच्छा किया या बुरा किया, प्लीज़ कमेंट कर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।